ये हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर है जिसे आज हम रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, ग्रामर को और वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपको न्यूज़ नज़र आ रही है, तो इसके एक्चुअली पिक्सल साफ नहीं थे तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ से हम इसे रीड करेंगे। और बाकी आप सभी के लिए होली पर ऑफर भी है मेरी तरफ से मेरे कोर्सेज पर, जिसे भी डिस्काउंटेड प्राइजेस पर मेरे कोर्स में एनरोल होना है, इंग्लिश सीखना है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे कोर्सेज को। तो कूपन कोड जो है वो मैं लास्ट में शेयर कर दूंगा, डिटेल लास्ट में दे दूंगा। आज फोकस करते हैं पहले न्यूज़ के ऊपर। तो सबसे पहले हमारी हेडलाइन, काउंट डाउन टू बीजेपीज एग्जिट। बीजेपी के एग्जिट का काउंट डाउन यानी कि उल्टी गिनती जो है बीजेपी के एग्जिट की, हैज बिगन, ये शुरू हो चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेज कहा या कहना है, आप चीफ का। तो हेडलाइन थी इसलिए इसको हमने रखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसमें आप एक ही वर्ड याद कर सकते हैं, दैट इज काउंट डाउन, उल्टी गिनती। और ये भी कर सकते हो बिगिन का थर्ड फॉर्म बिगन। सिंपल है हेडलाइन। इसके बाद देखो इमेज के नीचे क्या लिखा है। यहां लिखा है आप चीफ अरविंद केजरीवाल, सेंटर में, विद किसके साथ है, पार्टी एमपी संजय सिंह के साथ राइट में, एंड पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया के साथ ड्यूरिंग अ रैली, रैली के दौरान संडे को। इसमें तो कुछ खास वर्ड मीनिंग नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब देखो हमारी मेन न्यूज। तो फर्स्ट पैराग्राफ, अलेजिंग, आरोप लगाते हुए, दैट की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज करप्ट, कि मोदी जो है वो भ्रष्ट हैं। करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट। अब केजरीवाल ने इज का होगा, हमने यहाँ पर कर दिया वॉज बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। और अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। और टेंस के हिसाब से अगर आप इसका हिंदी निकालना चाहो तो मतलब होता है आरोप लगाते हुए। दैट मतलब कि नरेंद्र मोदी भ्रष्ट है। आम आदमी पार्टी चीफ एंड फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। तो आम आदमी पार्टी के चीफ और पूर्व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, फिर कोमा डाल दिया यहां से यहां तक। तो इन्होंने ऑन संडे को सेड, कहा, क्या बोला, द बीजेपीज डाउनफॉल हैड बिगन, बीजेपी का पतन शुरू हो चुका है। अब उन्होंने यहाँ पे क्या कहा होगा, हैज। हमने क्या किया, हैड, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट है। एंड डाउनफॉल का मतलब होता है पतन। पतन मतलब किसी का नीचे की तरफ ट्रेंड शुरू हो चुका है। और किसमें कहा इन्होंने, इन हिज फर्स्ट पब्लिक रैली, अपनी पहली सार्वजनिक रैली में, आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज्ड, बरी किया जाने के बाद, इन द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, दिल्ली के उत्पाद शुल्क नीति मामले में। सिंपल, इसमें बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, वो है ये आफ्टर बीइंग। यहां पर इन्होंने यूज किया आफ्टर बीइंग और उसके साथ है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा क्वासी पैसिव का ट्रांसलेशन होता है और इसका हिंदी जाने से, जाने के, इस तरह से निकलता है। तो ये पैसिव होता है, छोटा सा पार्ट। तो आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज्ड, बरी किया जाने के बाद। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं जाने के, और बाद भी लिखना तो आप लिख सकते हो, जैसे पीटे जाने के बाद, आफ्टर बीइंग बिटन, डांटे जाने के बाद, आफ्टर बीइंग स्कोल्डेड। और आफ्टर बीइंग की जगह हम लोग एक और रूल लगा सकते हैं, दैट इज आफ्टर हैविंग बीन, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाए हुए हैं, वर्कबुक पार्ट 3 में हमने किया था। जो बीइंग का 6th यूज था ना, उसमें आप चेक कर लेना, पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं, और आज आपके सामने भी है। इसमें पहला वर्ड याद कर लोगे, पब्लिक रैली, सार्वजनिक रैली। दूसरा है फॉर्मर, पूर्व, अलेजिस, आरोप लगाना, करप्ट इज भ्रष्ट, डिस्चार्ज, बरी करना, एक्साइज पॉलिसी,
उत्पाद शुल्क नीति, और डाउनफॉल मतलब पतन। ये था फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ सेकंड पैराग्राफ। डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हैं यहाँ से यहाँ तक। मिस्टर केजरीवाल सैड, केजरीवाल ने कहा, एड्रेसिंग संबोधित करते हुए पार्टी वर्कर्स को। क्या बोला? फ्रेंड्स, दोस्तों, दिस इज दैट जंतर मंतर, ये वो जंतर मंतर है। ये सब्जेक्ट हो गया। और जैसे मैं बोलता हूँ दिस इज दैट बॉय या ही इज दैट बॉय, ये वो लड़का है, ऐसे ही दिस इज दैट जंतर मंतर, ये वो जंतर मंतर है। फ्रॉम वेयर, जहां से, पीपल डिसाइडेड, लोग डिसाइड करते हैं या लोगों ने डिसाइड किया था, टू गेट रीड ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस से छुटकारा पाने का। इसमें अच्छा वर्ड है जो आपको याद करना चाहिए, वो है गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना, और फ्रॉम वेयर इज, जहां से। तो दोस्तों ये वो जंतर मंतर है जहां से लोगों ने फैसला किया था कांग्रेस से छुटकारा पाने का। टुडे, आज, दिस डे ऑफ जंतर मंतर, जंतर मंतर का यह दिन, इज अ हिस्टोरिक डे, ये ऐतिहासिक दिन है। नोट टुडेज डेट, आज की तारीख को नोट कर लो। फ्रॉम टुडे, आज से, द काउंट डाउन टू बीजेपीज डाउनफॉल, बीजेपी के पतन का जो उल्टी गिनती है, हैज बिगन, ये शुरू हो चुकी है। अब देखो डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर इनको लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ध्यान से देखना। इज लिखा है प्रेजेंट में, और इसके अलावा यहाँ पे देखो इज, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड हैं, और यहाँ पर हैज प्रेजेंट में, और ये जो है नोट टुडेज डेट, यह है इंपेरेटिव सेंटेंस, सिंपल। अब देखो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, यहां लिखा है, यहां भी देखो डबल इन्वर्टेड कोमास डले हुए हैं। द आप लीडर सैड, आप नेता ने कहा, मोदी जी वॉन्ट टेक एक्शन, वॉन्ट मतलब होता है विल नॉट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखा जाता है वॉन्ट, तो मोदी जी एक्शन नहीं लेंगे, कार्यवाही नहीं करेंगे, अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बिकॉज, क्योंकि, आइदर, आइदर आ रहा है तो और भी होगा, ये देखो और यहाँ पे और, तो आइदर मोदी जी इज पर्सनली इन्वॉल्व, कह रहे हैं या तो मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व है, शामिल है, इन्वॉल्व इज एन एडजेक्टिव, तो ये शामिल है इन करप्शन, भ्रष्टाचार में, और या हिज पार्टी मेंबर्स, या उनके पार्टी मेंबर्स इन्वॉल्व है, या हिज फ्रेंड्स आर इन्वॉल्व इन दिस स्कैम, इस स्कैम्स में। आई एम नॉट करप्ट, मैं भ्रष्ट नहीं हूं। मोदी जी इज द वन, मोदी जी ही हैं, मोदी जी ही हैं डूइंग करप्शन, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसमें हमने सीखा आइदर का रूल, आइदर और का रूल, अगर और भी ज्यादा आप बता रहे हो या ये या ये या ये, तो आप एक और लगा के सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पूछा गया था नोर वाला सेंटेंस, नोर के बाद हम मतलब नोर और नाइदर, नाइदर नोर लगाते हैं। अब दो चीजों की बात हुई, तो वहां पे तीन चीजों का डिफरेंस दिया था, तो हमने एक और नोर वहां पे यूज करना था। कईयों को पता ही नहीं था, उनको लगा नाइदर के साथ नोर ही यूज होता है, एक और नोर गलत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लगा सकते हो। ऐसे ही आइदर के बाद एक और दूसरा और। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, अ स्पेशल कोर्ट डिस्चार्ज्ड मिस्टर केजरीवाल, एक विशेष अदालत ने बरी कर दिया था मिस्टर केजरीवाल को, और फ्राइडे को। अब देखो टाइम आ रहा है इसके साथ, तो टाइम आने की वजह से आप इसकी हिंदी था, थी, थे में निकाल सकते हो अकॉर्डिंगली। तो इनको बरी कर दिया था, किसको? फॉर्मर दिल्ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को एंड 21 अन्यों को, इन द पॉलिटिकली चार्ज्ड लिकर पॉलिसी केस, इस केस में। अब ये वाला जो वर्ड है ना, पॉलिटिकली चार्ज्ड, ये मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया था, जो अरविंद केजरीवाल की पड़ी थी ना, पिछली होगी या उससे पिछली होगी, तो मैंने आपको कहा था यहाँ पे जैसे चार्ज्ड का मतलब एक होता है आरोपित, आरोप लगाया हुआ,
लेकिन यहाँ पे वो चार्ज का मतलब नहीं था। इसका क्या मतलब था, जो कोई चीज किसी के द्वारा पैदा की हुई होती है तो इसको बोला गया पॉलिटिकली चार्ज्ड, राजनीतिक तौर पर पैदा किया हुआ। तो किसने बरी कर दिया था, डिस्चार्ज कर दिया था कोर्ट ने, कह रहे हैं राजनीतिक तौर पर पैदा किया गया जो ये शराब नीति मामला है इसमें। नेक्स्ट इज मिस्टर केजरीवाल ऑल्सो सेड, मिस्टर केजरीवाल ने ये भी कहा ही वुड क्विट पॉलिटिक्स, वो राजनीति छोड़ देगा। अब उन्होंने कहा होगा, उनके शब्द थे आई विल क्विट, मैं छोड़ दूंगा। अब ये इनडायरेक्ट नरेशन में हमने लिखना था तो आई बदल गया ही के अंदर, विल बदल गया वुड के अंदर। तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो उसने कहा, और हम कहेंगे कि उसने कहा कि वो राजनीति छोड़ देगा इफ, अगर, इवन वन कॉन्ट्रैक्टर, अगर एक भी कॉन्ट्रैक्टर, सेड, अगर उसने ये कह दिया दैट की ही हैड आस्क्ड फॉर मनी, कि उसने पैसे मांगे हैं। अब यहां पर देखो ये जो है यहाँ पे ये सैड आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे क्या आ रहा है हैड, और आस्क फॉर मतलब मांगना। अब उन्होंने कहा होगा आई हैव आस्क्ड फॉर, कि मैंने मांगे हैं पैसे, हमने क्या कर दिया ही हैड, हैव का पास्ट हैड, तो इनडायरेक्ट नरेशन। तो क्या निकालोगे इसकी हिंदी, कह रहे हैं केजरीवाल ने कहा कि वो राजनीति छोड़ देंगे इफ, अगर, इवन वन कॉन्ट्रैक्टर सेड, अगर एक भी कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि उन्होंने पैसे मांगे हैं, है में आप हिंदी निकाल सकते हो। आगे लिखा है डबल इन्वर्टेड कोमास डले हुए यहां से यहां तक, ही सेड, उसने कहा, टुडे आई चैलेंज यू, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, आई वॉज चीफ मिनिस्टर फॉर 10 years, मैं 10 साल चीफ मिनिस्टर था, एंड साइंड मेनी फाइल्स, और मैंने बहुत सारी फाइल्स साइन की। अब आप मुझे बताएंगे क्या यहां पर वॉज ठीक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो ये कह रहा है कि मैं अभी चीफ मिनिस्टर था 10 साल तक, तो वॉज आना चाहिए या कुछ और आना चाहिए। आगे है इवन इफ, इवन इफ का मतलब होता है, हिंदी में हम इसके लिए यूज करते हैं भले ही, भले ही, ठीक है। तो कह रहे हैं भले ही वन कॉन्ट्रैक्टर और वन वेंडर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, तो कह रहे हैं भले ही एक भी कॉन्ट्रैक्टर या एक भी वेंडर, वेंडर मतलब विक्रेता, तो दिल्ली सरकार का चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो एक भी या वेंडर हो, स्टैंड्स अप, अगर वो खड़ा हो जाता है, एंड सेज, और कहता है, दैट की केजरीवाल आस्क्ड मी फॉर मनी, कि केजरीवाल ने मुझसे पैसे मांगे, आई विल लीव पॉलिटिक्स, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्लियर हो गया। इसमें वर्ड मीनिंग आप याद करोगे, पहला कॉन्ट्रैक्टर जिसको आप ठेकेदार वगैरह बोलते हो, दूसरा है वेंडर विक्रेता, कई तरह के होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर वेंडर हो गया, और इवन इफ भले ही, ऐसा हिंदी भी निकाल सकते हो, वैसे तो यही निकलेगी भले ही। और यहाँ देखो इफ इवन, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये इफ अगर है, यहाँ पे इफ अगर है, और इवन मतलब भी, अगर एक भी ऐसे है, और यहाँ पे हिंदी निकली भले ही एक भी ऐसे। तो दूसरा वर्ड इसमें याद कर लोगे, आस्क फॉर मतलब हो गया मांगना। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, इसमें आपको एक अच्छा वर्ड मिलेगा। बाकी देखो आज की न्यूज़ के अंदर कोई मुझे मुश्किल वर्ड ऐसा दिखा नहीं, सिंपल इंग्लिश थी और पुराने वर्ड है सारे। नया वर्ड एक आया, वो मैं आपको भी बताऊंगा। और देखो आप सभी के लिए होली पर जो ऑफर है, डिस्काउंट ऑफर मेरे कोर्सेज पर, जो मेरा 799 वाला कोर्स है, उसको आज आप ज्वाइन कर सकते हैं इन जस्ट 699 रुपीज़। इसके लिए कूपन कोड आप अप्लाई कर लेना, HOLI, होली कैपिटल में ही है, होली 100। तो ये डिस्काउंट कूपन कोड आप अप्लाई करना, कोर्स में डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ऐप का नाम आप जानते हो, बिकम इंग्लिश चैंपियन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और जो मेरा लाइफ टाइम कोर्स है 4999 का,
इसे ज्वाइन कर सकते हो इन जस्ट 3999 में। इसके लिए कूपन कोड अप्लाई करना होली 1000। क्लियर। और इस ऑफर के बाद जो नेक्स्ट ऑफर है वो आएगा 5 सितंबर को, ठीक है। बाकी देख लेना जिसे ज्वाइन करना है। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है मिस्टर केजरीवाल अलेज्ड। मिस्टर केजरीवाल ने आरोप लगाया दैट की इन द लास्ट 4 years, पिछले 4 सालों में मिस्टर मोदी एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, ये जो दोनों हैं, हैड ट्रबल्ड द पीपल ऑफ दिल्ली। तो इन्होंने दिल्ली के लोगों को परेशान किया है। अब उन्होंने यहाँ पे हैज का होगा, तो उसने बोला इन्होंने परेशान किया है, हैज ट्रबल्ड। किसने? मोदी और यूनियन होम मिनिस्टर ने। और फिर हमने उन केजरीवाल की बात को अपने शब्दों में हम बता रहे हैं। जैसे केजरीवाल के शब्द थे मिस्टर मोदी एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैव ट्रबल्ड, सॉरी हैज नहीं आएगा, 2 लोग हैं, हैव ट्रबल्ड। अब उसके शब्द थे केजरीवाल के, और अब मैं आपको आके बता रहा हूं कि केजरीवाल ने क्या कहा। तो मैं क्या बोलूंगा, उन्होंने ये कहा कि इन दोनों ने हैड ट्रबल्ड। तो हैव का हैड इनडायरेक्ट नरेशन, और कह रहे हैं थ्रू अ कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश के तहत। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा डले हुए यहाँ से यहाँ तक। ही सैड, उसने कहा, यानी कि केजरीवाल ने क्या बोला, पीएम मोदी एंड अमित शाह कॉन्स्पायर्ड, इन्होंने साजिश रची। कॉन्स्पायर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, साजिश रचना। क्यों रची? टू ट्रबल, परेशान करने के लिए, एंड हरास, और सताने के लिए, द पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लोगों को। फिर कोमा डाल के आगे बता रहे हैं किस वे से। अब ये मैंने आपको बताया हुआ है आपको कि एक होता है कॉज एंड इफेक्ट, या फिर मैनर, मतलब ये जो इसकी वजह से ये हुआ, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, या किस वे से वो चीज हुई, तो वही चीज बता रहे हैं। ये देखो किस तरह से, मतलब ट्रबल किया, हरास किया, तो मैनर बता रहे हैं ट्रबल करने की, हरास करने की। तो रिपीटेडली, बार बार, ब्रांडिंग मी, मुझ पर टैग लगाकर, मतलब कि मैं ऐसा हूं, मुझे बताकर, एज करप्ट, भ्रष्ट, एंड, और किस तरह से, अक्यूजिंग, दोष लगाकर, मी, मुझ पर, ऑफ, किस चीज का, द सो कॉल्ड लिकर स्कैम का। सो कॉल्ड मतलब नाम का, नाम मात्र। जैसे ही इज अ सो कॉल्ड फ्रेंड, वो तो नाम का दोस्त है। ऐसे जो नाम का शराब घोटाला है, तो इस चीज का आरोप लगाकर, इन विच, जिसमें, आई सपोजिडली टुक अ ब्राइब, तो जिसमें मैंने सपोजिडली, मतलब सपोज करते हुए, टुक अ ब्राइब, रिश्वत ली, ऑफ 100 करोड़ की। इसमें भी अच्छा वर्ड आप याद करेंगे, ये वाला है सपोजिडली। बोलते ना कि मान लो, सपोज कर लो, ऐसे ही सपोजिडली। सो कॉल्ड इज नाम का, नाम मात्र, कॉन्स्पायर, साजिश रचना, अलेज, आरोप लगाना, हरास, सताना, ट्रबल, परेशान करना, अक्यूज, दोष देना, और ब्रांड करना किसी को, मतलब उस चीज पर उस चीज का टैग लगाना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, द जज हैज सेड, जज ने कहा है, मोदी जी यू आर लाइंग, मोदी जी तुम झूठ बोल रहे हो। केजरीवाल इज स्टॉन्चली ऑनेस्ट, यहाँ पे है बहुत प्यारा वर्ड, दिख ही गया होगा आपको। स्टॉन्चली मतलब होता है फॉर्मली, दृढ़ता से। अच्छा वर्ड है, याद कर लेना, पहली बार आया है। मैंने न्यूज़पेपर का जो पीडीएफ है उसके अंदर ऐड करके कोर्स में डाल दिया, देख लेना। और बाकी आप सुन ही रहे हो, दृढ़ता से, फॉर्मली, मजबूती के साथ। तो ये दृढ़ता के साथ या फॉर्मली ऑनेस्ट है, मतलब पूरी सफाई के साथ ईमानदार है। द जज हैज सेड, जज ने कहा है, देयर इज नो प्रूफ, कोई भी सबूत नहीं है। द होल केस इज फेक, पूरा का पूरा मामला नकली है। सिंपल। तो ये थी आज की हमारी एक बढ़िया सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ
काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। बाकी जिसे भी इंग्लिश सीखनी है वो लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप जरूर डाउनलोड करें और आज इस होली ऑफर को अवेल करें। ये ऑफर 3 और 4 मार्च को ही वैलिड होगा। 4 के बाद प्राइजेस नॉर्मल हो जाएंगे, उसके बाद मत कहना कि प्राइस कम कर दो, ये 2 दिन कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।